एक तरफ जहां पर महाराज फिल्म को लेकर विवाद हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे बारह को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें महिलाओं को गलत तरीके से या फिर उनके अधिकारों को कमतर कुरान के नाम पर, कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, ये दिखाया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि फिल्में दरअसल एक आईना होती हैं जो समाज में क्या है उसको दर्शाती हैं, लेकिन क्या कोई कंट्रोवर्सी स्पाइक करने के लिए या हम इस तरीके से बैठकर चर्चा करें, वाद विवाद की स्थिति पैदा हो, इसीलिए टोटल फिक्शन का इस्तेमाल इन दोनों मूवीज में रिफ्लेक्ट होता है? देखिए, मैं इसकी जड़ में जाना चाहता हूँ। मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जब पीके मूवी आई थी तो उसका मामला मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा था और मोहल्ला 80 में भी FIR मैंने करवाई थी। और हम लोग इसलिए इसमें थोड़ा सा कानूनी पक्ष भी जानते हैं। और इसके पीछे जो साजिश है जो 1960 के दशक में शुरू हुई, जब मुस्लिम धर्म के लोग थे, उन्होंने डायलॉग लिखने शुरू करे, उन्होंने फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी, तो उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाना शुरू किया कि अगर कोई इमाम होगा तो चाहे उसके शोले में उसके लड़के की हत्या हो जाए, लेकिन वो पहले नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, ठीक है, क्योंकि अजान हो रही होती है। और हिंदुओं के पंडित, हिंदुओं के पुजारी, हिंदुओं के मंदिर, उनको ऐसा बुरा और ऐसा उनको बैड शेड में पिक्चराइजेशन किया गया ताकि एक नेगेटिव इमेज बन जाए। क्योंकि फिल्म राइटिंग से लेके फिल्म डायलॉग तक उसके अंदर 80% जो लोग इन्वॉल्व थे और वो सारे के सारे मुस्लिम थे। और जो पैसा भी लगता था, जैसा कि सब जानते हैं, चाहे वो हाजी मस्तान हो या अबू लाला हो या बाहर के देखो, तो पूरी साजिश चलती रही कि किसी तरीके से हमें हिंदू धर्म को बदनाम करना है और एक मुस्लिम धर्म की जितनी भी एक अच्छाई इस तरीके से दिखानी है ताकि वो कल को जाके वो लव जिहाद तक का रूप अब अख्तियार कर ले। तो ये अचानक ओवरनाइट नहीं हुआ। अभी अतीकुल रहमान ने बात करी MF हुसैन की। MF हुसैन की देखिए कितनी अच्छी खासियत थी। उन्होंने माँ दुर्गा की नंगी जो न्यूड पिक्चर बनाई, माँ सरस्वती की न्यूड पिक्चर बनाई, लेकिन खलीजा की नहीं बनाई है। और इस्लामिक धर्म के अंदर इतनी जो खूबसूरत महिलाएं रही हैं, उनकी किसी की नहीं बनाई। क्योंकि उन्होंने क्यों बनाई? क्योंकि उन्हें पता था कि मैं हिंदू धर्म को मुझे बदनाम करना है। बाहर से उनको पैसा मिलता था, ISI के वो एजेंट थे और उन्हें देश निकाला नहीं दिया गया था। जब उनके ऊपर इतने ज्यादा केसेस दर्ज हो गए थे उन प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो अपने आप ही इस देश को छोड़ के भाग गए थे। इस देश के भगोड़े थे। देश निकाला उनको किसी भी कोर्ट ने जुडिशियल वर्डिक्ट में नहीं दिया। मैं वापस से आता हूँ। अब ये जो इन्होंने जो लॉर्डशिप है, इन्होंने लगा दिया जी बैन। अब मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप कोर्ट में वैकेशन बेंच खत्म होने दीजिए, 7 जुलाई से दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच शुरू होगी और ये बैन लिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये कहा है कि हम इस चीज के एक्सपर्ट्स नहीं है। सिने फोटोग्राफी एक्ट जो है, सेंसर बोर्ड ही इसकी अथॉरिटी है। तो सेंसर बोर्ड क्या करता है? पंडित अजय गौतम, फिर तो सेंसर बोर्ड से सवाल पूछने चाहिए ना। अगर हम और आप आज चर्चा करने पर बैठे हुए हैं और अगर कोर्ट ये कह देता है कि अगर आपत्तिजनक ट्रेलर है तो फिल्म में क्या होगा, और वो भी उसके बाद जब ये कह दिया जाता है कि भाई जो इसमें आपत्तिजनक है उसको आप हटा दीजिए, कहने का मतलब ये है कि फिर इसमें सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? सेंसर बोर्ड आंख बंद करके बैठा रहता है क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप अगर सिने फोटोग्राफी एक्ट 1952 1955 पढ़ेंगे, उसके अंदर मुझे या अतीकुल रहमान को किसी भी पिक्चर से अगर हम अग्रीव्ड हैं तो सेंसर बोर्ड में जाने की इजाजत ही नहीं है लॉ के अंदर। इसके अंदर खाली कौन जा सकता है? जो प्रोड्यूसर है, जो अग्रीव्ड है। आप और मैं अग्रीव्ड है, हमें तो हमारे सर पे तो फोर्स कर दिया जाएगा। अभी एक छोड़िए ना, 10 अभी OTT के ऊपर कितने डिस्प्यूटेड आए। एक आदमी जो है वो क्रॉस लेके खड़ा हुआ, त्रिशूल लेके खड़ा और माथे पे अपने क्रॉस बना रखा है। एक नहीं दसियों इस तरीके की चीजें हैं जो हिंदू धर्म को डिफेम करने के लिए, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस को मलाइन करने के लिए, लव जिहाद को प्रमोट करने के लिए इस तरीके से ये चीज। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। एक कमल हसन ने एक पिक्चर बनाई थी, ठीक है, केरल का। उसका सिर्फ इतना सा ही डायलॉग, विश्व रूपम, सिर्फ इतना सा डायलॉग था, अरे ये कबूतर है या ओसामा। उस बात को लेके देखिए पूरे तमिलनाडु की जो जनता थी, उन्होंने लाखों लोग सड़कों पर आ गए। नहीं, लेकिन ये तो अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं ना, तो ये तो अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं कि मैं इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं, मैं इस बात की अपील करता हूं कि जो दायरा है उसके सीमित अपनी बात रखें।
ये इस बात का नहीं, जिक्र तो दायरे की दोनों ही दायरे की हाफिज बात- गुलाम सरवर भी कह रहे दायरे की हैं, बात वो तो नहीं बिल्कुल है। यहाँ पर बैठकर मैं- नहीं कह रहे कि आइए मैं सड़कों पर चैलेंज उतरिए, करता अपना हूं। विद्रोह जताइए, हिंसा करिए। पूर्णिमा जी, जो बोले सोनिहाल लगी थी ना, दिल्ली के लिबर्टी सिनेमा में और सत्यम सिनेमा में बम फटे थे, कैजुअलिटी रिपोर्ट ठीक हुई है, थी। ठीक हिंदू है। धर्म को ये लोग समझते हैं ठीक है, बहुत मैं सही समझ क्यों? गई अजय गौतम, इसलिए आपका हमारे पॉइंट सा- टेकन है हमारे जो साथ ये आपने कहा, टारगेट करते हैं, लेकिन जबकि आतिकुर वास्तविकता रहमान यही साहब, है, ये बात तो इस्लाम से है ना, ज्यादा कहीं एक आतंकवाद चीज तो नहीं। समझनी पड़ेगी, जिस बात का जिक्र अजय गौतम जी भी कर रहे हैं, जिस रावत साहब भी कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बात करती हूँ, फिर रावत साहब आपके पास और गुलाम सरवर साहब आपके पास भी आऊंगी। उदाहरण के तौर पर जैसे फिल्म आई जब सेक्सी दुर्गा, आप याद करिए, उस फिल्म को लेकर कितनी भावनाएं आहत हुई, लेकिन बाकायदा उस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई और इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा कि इससे कितनी भावनाएं आहत होती हैं। ओ माय गॉड से लेकर पीके से लेकर बहुत सारी फिल्मों का जिक्र किया गया जो ये फिल्में आती रहीं, लेकिन हमारे 12 को लेकर स्पेसिफिकली मैं ये समझना चाहती हूं, ये पूरी तरीके से फिक्शन बेस्ड है क्या? और फिक्शन बेस्ड इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये कहीं से भी जो कुछ भी इसमें दर्शाया गया वो कुरान में है ही नहीं। मैं तो ये चाहती हूं कि आप इस पर मुझे करेक्शन कर दीजिए कि है या नहीं है, आधा अधूरा है या आधा सोचा समझा है। जी पूर्णिमा जी, ये फिर से मैं दोहराऊंगा, देखिए कि किसी भी डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, एक्टर को, राइटर को, किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। जब कभी मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर गया हूं, जो मां दुर्गा पर भी फिल्म आई थी, उसके ऊपर भी मैंने आपत्ति व्यक्त की थी कि लोगों की भावनाएं जहां पर अटैच हैं तो फिल्म प्रोड्यूसर को एक्सप्लेनेशन देना होगा इस तरह से समाज में। और क्योंकि हम आज एक पैनल पर बैठे हैं, हमारी भी चारों पांचों की जिम्मेदारी बनती है कि जहां कहीं भी ये कोशिश हो रही है कि दो समुदायों को आपस में लड़ाया जाए या ऊंचा नीचा दिखाया जाए, हमको इसका विरोध करना चाहिए। अलबत्ता क्रिएटिविटी अपनी जगह पर अटल है। मैं ये चाहता हूं कि जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं उन लोगों को फैक्ट्स को ट्विस्ट करे बगैर अपना आप पोर्ट्रे करने की पूरी फ्रीडम मिलना चाहिए। यहाँ पर अगर एमएफ हुसैन साहब ने कुछ गलती की थी तो वो सजा के पात्र थे, उनको देश छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। उस वक्त भी लिपू जो मुसलमान थे उन्होंने आह्वान किया था, देश की सरकार से अपील की थी कि उनको वापस लाके उनको एक फेयर ट्रायल दिया जाए। लेकिन आपका जो प्रश्न अभी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या यहाँ पर हमारे 12 के अंदर फैक्ट्स को ट्विस्ट किया गया है। तो मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि कुरान में कोई आयत ऐसी नहीं है जहां पर ज्यादा बच्चे पैदा करने पर अल्लाह ने कोई ताकीद की हो कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। इसी से मुताल्लिक हदीस में आपको कोट करके बता सकता हूं कि ऐसी बहुत सारी हदीस है, हजरत अली की हदीस है, जहां पर औरत की जान का खतरा हो, इकोनॉमिक जो जहां पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग की इजाजत हजरत अली ने दी है। हजरत अली के कई कौल हैं जहां पर ये कहा गया है खतरत माल, खतरत अयाल, यानी जान का खतरा, तो मुसलमान फैमिली प्लानिंग अपना सकता है। बहुत सारी ऐसी और भी हमारे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इस पर रोशनी डाली है। फिर से मैं कहूंगा क्यों उन चीजों को पोर्ट्रे नहीं किया जाता है, हजरत अली के इस कौल को पोर्ट्रे करे बगैर हमारे 12 के अंदर दिक्कत क्या है ना आतिकुर रहमान साहब, दिक्कत ये है कि कुरान में क्या लिखा है, उस कुरान का इंटरप्रिटेशन क्या है। हदीस में क्या कुरान में लिखा गया, क्या वो पूरा लिखा गया, क्या उस तरीके से लिखा गया, जिसने पढ़ के बताया क्या उसने उसको उसी तरीके से पढ़कर बताया या उसको मिस इंटरप्रेट करके बताया। समस्या यहां पर आती है और यही वजह जब आपने कहा कि हम सब आज पांचों लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई मिस इंटरप्रिटेशन है तो उसको क्लियर किया जाए। इस फिल्म की टैगलाइन क्या कहती है कि जल्द ही चीन को पीछे छोड़ देंगे। ये बताने की कोशिश कि एक धर्म समुदाय, एक धर्म विशेष में जो बच्चों को पैदा करने का नंबर है वो इस कदर ज्यादा है कि हम बहुत जल्दी चीन को पीछे छोड़ देंगे। सबसे ज्यादा इसमें ऑब्जेक्शन का पॉइंट तो वही खड़ा हो रहा है ना। और जब कहा गया कि ये सब हटा दीजिए तो ट्रेलर में भी नहीं हटाया गया। यही तो वजह रही कि कोर्ट को कहना पड़ा कि नहीं, रिलीज नहीं होगा और जल्दी हाईकोर्ट इस पर फैसला ले।
एग्जैक्टली और पूर्णिमा जी देखिए, अगर हम फैक्ट्स की ट्विस्टिंग की बात कर रहे हैं तो आज फैक्ट्स क्या है? आज फैक्ट्स ये है कि ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि हिंदू, क्रिश्चियन, तमाम समाज के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो डाउन हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर फैमिली प्लानिंग बहुत कामयाब चल रहा है। हमारा जो रेशो है वो डाउन हो रहा है। तो ये ट्विस्ट ऑफ द फैक्ट्स हो जाता है। मैं समझता हूँ कोर्ट ने इन चीजों का संज्ञान लिया है। जी